प्रदेश में अवैध शराब कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य के संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पुलिस अधीक्षकों, आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को अवैध और हथकढ़ शराब बनाने और वितरण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि इस काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सीएस ने कहा कि राज्य में 16 जनवरी से चल रहे विशेष निरोधात्मक अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई को जारी रखें। मुख्य सचिव सचिवालय में अवैध और हथकढ़ शराब उत्पादन के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार शराब से होने वाली मौतों जैसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने जिला आबकारी अधिकारियों को प्रतिदिन फील्ड विजिट कर अवैध और हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों और स्थानों का पता लगाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे अवैध और हथकढ़ शराब बनाने वाले समुदायों, परिवारों और व्यक्तियों का अभियान चलाकर पहचान करें और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में चलाई जा रही नवजीवन योजना के अंतर्गत उनका पुनर्वास करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। ग्रेटर नगर निगम के बाद अब हेरिटेज में भी साधारण सभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ ही संचालन समितियों के गठन को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। हेरिटेज निगम की साधारण सभा 7 फरवरी तक बुलाई जा सकती है। इसे लेकर कानूनी राय भी ली जा रही है। वहीं जयपुर के दोनों सांसदों से अनुमति लेने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर की तरह ही यहाँ भी 24 संचालन समितियों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कमेटियों के गठन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। खास बात यह है कि हेरिटेज के 4 विधानसभा क्षेत्र किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस और हवा महल में 6 संचालन समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में निर्दलीय पार्षदों को भी तवज्जो दी जाएगी। देखिए, साधारण सभा की मीटिंग तय समय पर बुलानी पड़ती है और अब वो टाइम हो रहा है। 9 तारीख से पहले हमें बैठक बुलानी पड़ेगी। हेरिटेज नगर निगम के सब पार्षद ये चाहते हैं जल्दी कमेटियां बना दी जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साधारण सभा की मीटिंग से पहले कमेटियां हम बना देंगे। कोटा में हेल्थ केयर वर्कर्स के कोविड टीकाकरण के अंतिम दिन शुक्रवार को भी 68.96% टीकाकरण हो पाया। शहर समेत जिले भर की 20 साइट्स पर टीका लगवाने के लिए 2707 हेल्थ केयर वर्कर्स बुलाए गए थे, लेकिन इनमें से 1867 लोग ही टीका लगवाने आए। इसी के साथ पहले फेज में कोटा जिले का टीकाकरण 63.28% रहा है। वैक्सीन की लॉन्चिंग वाले दिन यानी 16 जनवरी से अब तक 9 दिन सेशन चले हैं। इन 9 दिनों में कोटा में 19,317 लोगों को टीका लगाना था, लेकिन इसके मुकाबले 12,225 लोगों को ही टीका लग पाया। अब बचे हुए हेल्थ वर्कर्स को टीका कब लगेगा, इसे लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि 2 फरवरी तक कोई सेशन क्रिएट करके इन लोगों को अंतिम मौका दिया जा सकता है। इसी बीच चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि इस अभियान में कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों के करीब 2000 कर्मचारी टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। कॉलेज से 5200 कार्मिकों का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन 3369 लोगों को ही टीका लगा है। सरकार ने जो स्कॉलरशिप रोकी है वह गलत है, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप में 60% पिछले जो ईयर है उसमें 60% चाहिए पास करने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रमोट किया गया है। सुन लिया, प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को कोविड काल में प्रमोट होने के साइड इफेक्ट्स अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं।
उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप इसलिए रोक दी गई है क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने पहले तो प्रमोट करने की हिमायत की और अब खुद विभाग ने ही आदेश जारी कर इस पर रोक भी लगा दी। आदेश की प्रति में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत कॉलेज छात्रों को मिलने वाली सालाना 5,000 रुपए सहायता राशि इस बार नहीं दी जाएगी क्योंकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। यह आदेश सामने आते ही छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है। ये छात्रवृत्ति राज्य के करीब 1 लाख विद्यार्थियों को दी जाती है। सेवानिवृत्त आईपीएस हरि प्रसाद शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। हरि प्रसाद शर्मा डॉक्टर BL जाटावत की जगह लेंगे। BL जाटावत ने 16 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य सरकार ने डॉक्टर इरफान मेहर और राम सिंह मीणा को कर्मचारी चयन बोर्ड का सदस्य बनाया है। चयन बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, लेकिन पिछले साल मई के बाद से ही यहाँ कोई सदस्य नहीं था। 8 अक्टूबर 1958 को जयपुर में जन्मे शर्मा 2018 में पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हरि प्रसाद शर्मा 7 जिलों के एसपी रहे हैं। बहरहाल कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष और सदस्य मिलने से बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब पटवारी, वनपाल, वन रक्षक और कौशल नियोजन विभाग की अनुदेशक भर्ती की परीक्षा तिथि जल्दी ही घोषित होने की उम्मीद है। जिले के लाडली का बांस गांव में जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। खेत में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इस दौरान महिलाओं ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां भांजी। युद्ध कला के उन्मुक्त प्रदर्शन के बाद जब शोर थमा तो 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल पाई गयीं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर मामले की खबर लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात में जुट गई है। ताकि पीर बाबा को बचाएंगे, दादा काला कमर को बचाएंगे, हम पूरे पहाड़ों को बचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला दादा भागमल की बैठक में मस्जिद बनवाएंगे। इसमें भी हमारा सहयोग है। भरतपुर के आदि बद्री क्षेत्र में चल रहे खनन के विरोध में ग्राम पसोबा का धरना अब व्यापक होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरने के 14वें दिन बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे। इस दौरान साधु संतों और ग्रामीणों ने पर्वत को खनन मुक्त कराने को लेकर लोगों को एकजुट किया ताकि प्रशासन अवैध खनन को लेकर सतर्क हो और इस पर रोक लगाए। जटवास और कौडली के पूर्व और वर्तमान सरपंच ने घोषणा की कि आदि बद्री पर्वत पर अब खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान मंदिर के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बड़ा दुख का विषय है कि ब्रज के पर्वतों का महात्म्य हमारे मुस्लिम भाई बहन भी समझते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ खनन माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए आस्था के प्रतीक और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण इन पर्वतों को तोड़वा रही है। भरतपुर पुलिस गहरी नींद में बेसुध है, तभी तो बदमाश आते हैं और वारदात को अंजाम देकर चलते बनते हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात की लकीर पीटती रहती है, जांच का जुमला उछालकर अपना वजूद साबित करती है, लेकिन वारदात से सहमे कारोबारियों पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बयाना कस्बे के शिवगंज मंडी रोड पर बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान का डबल शटर गैस कटर से काट दिया। करीब 1.5 घंटे तक गायत्री ज्वेलर्स की शॉप के अंदर रहे चोर 5 लाख रुपए के आभूषण चुरा कर ले गए। चोरों ने दुकान के अंदर लाखों रुपए के आभूषणों से भरी तिजोरी को काटने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पड़ोसियों ने जब दुकान का शटर कटा हुआ देखा तो दुकान के मालिक को फोन कर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और चोरों को जल्द पकड़ने का दावा किया। तेजा सेना पुरजोर शब्दों से मांग करती है कि किसी भी तरह से अगर किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत कोई अत्याचार हुआ तो इसे राजस्थान का किसान मजदूर सहन नहीं करेगा। प्रदेश की तेजा सेना अन्नदाताओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी कीमत पर नहीं। तभी सीकर जिला मुख्यालय पर तेजा सेना ने किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला।
तेजा सेना के जिला अध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने बताया कि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत और दूसरे नेताओं के साथ केंद्र की सरकार जिस तरह से दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर रही है उसको सहन नहीं किया जाएगा। तेजा सेना ने अपनी मांगों को लेकर कल्याण सर्किल से जाट बाजार तक मशाल जुलूस निकालते हुए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो आरोपी हैं जिन्हें अपनी होशियारी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन आखिरकार बच नहीं पाए। पाली पुलिस ने इन सभी को देवली हुल्ला गांव के पास से गुजर रही आईओसी पाइपलाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चोरी करने के आरोप में दबोचा है। रायपुर थाना पुलिस की मुस्तैदी से तेल चुराकर टैंकर में भरने से पहले ही पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रायपुर और बगड़ी थाना पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए गुजरात के 3 कुख्यात तेल चोरों के साथ गिरोह के सरगना सुखदेव सिंह रावत समेत 11 को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गुजरात, एमपी, पाली और राजसमंद के आरोपी और खेत मालिक भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से टैंकर, एसयूवी समेत 2 कार, तेल चोरी में इस्तेमाल उपकरण, पाइप और वॉल्व भी बरामद किए हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। इंदौर से एक दिल दहलाने देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तरफा प्यार में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया गया कि हमलावर ने उस शादीशुदा महिला को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो आरोपी ने उसके गले में कैंची घूम दी, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो महिला जान बचाने के लिए भागती नजर आई। उस वक्त उसके गले से खून बह रहा था। वो लहूलुहान महिला एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी उसकी 5 साल की बेटी भागकर उसके पास पहुंची और मदद की गुहार लगाने लगी। इस बीच वो आरोपी भी वहां पहुंचा और महिला के सामने से ही स्कूटर लेकर फरार हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी महिला की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। देखते ही देखते वो महिला बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। अलीराजपुर में नकली नायब तहसीलदार बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी को नकली आई कार्ड के साथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि युवक खुद को नायब तहसीलदार बताकर व्यापारियों को अक्सर चूना लगाकर भाग जाया करता था, लेकिन सराफा व्यापारियों की सूझबूझ के चलते ये युवक पुलिस के शिकंजे में फंस गया। ये अलीराजपुर थाना कोतवाली में एक व्यक्ति फर्जी नायब तहसीलदार अपने आप को बताकर और यहाँ की सराफा दुकानों पर जाकर वहाँ से गहने खरीदे और उनको चेक दे दिया, और चेक में इसके पैसे नहीं थे और ना ही ये नायब तहसीलदार था। जब उनको शंका हुई सराफा व्यापारियों को, तो उन्होंने जो है पता किया कि क्या इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है। तो जब उन्हें पता चला कि नहीं है, उन्होंने पुलिस को सूचना करा और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध करके और इसको 24 घंटे के अंदर इसकी गिरफ्तारी करी है। और इससे जो सामान है जो इसने ठगी करके व्यापारियों से खरीदा था वो भी बरामद हो गया है। कितने लोगों को आरोपी ने चूना लगाया है, पुलिस ये पता कर रही है। पलक झपकते ही अपराधियों को धूल चटाने वाली ये गुजरात पुलिस है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। यकीन नहीं हो तो सूरत पुलिस के हत्थे चढ़े इन छात्रों को देखिए। छात्रों ने साजिश को अंजाम देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन सूरत पुलिस की मुस्तैदी ने न सिर्फ इनकी साजिश को बेनकाब किया, बल्कि व्यापारी के बेटे को अगवा कर उससे 3 करोड़ की फिरौती वसूलने वाले छात्रों को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया। पीड़ित परिवार ने बदमाशों को 1 करोड़ रुपए भी दिए थे, जिसे लेकर वो वडोदरा चले थे, लेकिन मुखबिरों का मजबूत नेटवर्क और तकनीक ने उन छात्रों की हर चाल को नाकाम कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से किडनैपर्स की कार को ढूंढ निकाला, वहीं पकड़े जाने के डर से किडनैपर्स घबरा गए और फिर व्यापारी के अगवा किए गए बेटे को कार से उतारकर फरार हो गए। लेकिन खाकी से बचने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसका पहला उद्देश्य, परिवार का भी ऑब्वियसली उद्देश्य यही था कि कोमिल को सेफ वापस लाया जाए। आयोजनबद्ध तरीके से ये काम पूरा किया गया। गुजरात के इस गुस्से को देखकर भला कौन नहीं डरेगा।
है कोई जो हाथी के इस रौद्र रूप का सामना कर सके, इस हाथी को रोकने की हिमाकत कर सके। ओडिशा के कालाहांडी में गजराज ने ऐसा तांडव मचाया कि इलाके में हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे 46 पर गजराज ने बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ फेंका, जिससे वाहनों का लंबा जाम लग गया। आने जाने वालों की सांसें हलक में अटक गईं। लोगों ने वन विभाग को इत्तला दी। सूचना पर वन विभाग का अमला भी पहुंचा, लेकिन गजराज को काबू करना कहां आसान था। करीब घंटे भर की कवायद के बाद हाथी को खदेड़ा जा सका, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही बहाल हो सकी। आपको बता दें कि कालाहांडी में अक्सर हाईवे पर ऐसे ही गजराज आ जाते हैं और लोगों की सांसें अटक जाती हैं। भर्ती के लिए इनका फिजिकल टेस्ट हुआ। जल्द इसके नतीजे भी आ जाएंगे। अगर किसी में कोई शारीरिक कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकता। बस इरादा मजबूत होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और मंजिल तक पहुंचने का मादा कूट कूट कर भरा होना चाहिए। यकीन नहीं तो कश्मीर के आमिर रहूफ से मिलिए। श्रीनगर के रहने वाले आमिर जन्म से ही बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने खेलों की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया है। बात चाहे क्रिकेट की हो या वॉलीबॉल की या फिर शतरंज या स्कीइंग की, आमिर ने इन खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आमिर ने 2000 इटली में आयोजित विंटर डीप ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व किया है। यकीनन आमिर का हौसला दिव्यांगों में नया जोश, नई ऊर्जा का संचार करता है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लेबनान में लॉकडाउन के विरोध में जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद वहां सेना उतारनी पड़ी। लेबनान पहले ही बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में जब कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों को और बढ़ाया गया तो लोगों का सब्र जवाब दे गया और गुस्साए लोग हिंसा पर उतर आए। त्रिपोली में लोगों ने जमकर आगजनी की। एक सरकारी दफ्तर को भी फूंक दिया गया। जब तक दमकल की गाड़ियां और सुरक्षा बल के लोग पहुंचते, आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले ली। वहां से भीषण लपटें उठती दिखाई दी। बाद में किसी तरह आग को बुझाया गया। हिंसा पर उतारू प्रदर्शनकारियों को जब रोकने की कोशिश की गई तो वो और भड़क गए। सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कूड़ेदानों में आग लगाकर वहां के रास्तों को भी बंद करने की कोशिश की। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। सुरक्षा बल ने भीड़ को खदेड़ने के लिए जमकर आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार सेना को उतरना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां शहर के चक्कर लगाती नजर आई। लेकिन पहली बार इसे यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया। सामने आई तस्वीरों में ये बस बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ती नजर आई। इस दौरान वो अपने रूट के सभी बस स्टॉप पर रुकी, जहां कई यात्री भी उसमें चढ़ते उतरते दिखाई दिए। ट्रायल के दौरान यात्रियों से किराया भी वसूला गया। यात्री भी इस सेल्फ ड्राइविंग बस की सवारी पर बेहद खुश नजर आए। इस बस में उसका रूट पहले ही फीड कर दिया गया था, जिसके बाद वो मैप के हिसाब से खुद ही आगे बढ़ती रही। इस दौरान किसी किस्म की अनहोनी न हो, इसके लिए ड्राइविंग सीट पर एक आदमी भी मौजूद था। हालांकि बस ने अपना ज्यादातर सफर उसकी मदद के बिना ही पूरा किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के गवर्नर की सरकारी गाड़ी में कुत्ते के घूमने का वीडियो वायरल होने के बाद वहां की सियासत गर्मा गई। इस वीडियो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें गवर्नर की सरकारी गाड़ी उनके कुत्ते को सैर कराती नजर आई। यही नहीं, कुत्ते की सुरक्षा के लिए पुलिस की एक गाड़ी भी उसके साथ चलती दिखी। इस गाड़ी में कई हथियारबंद पुलिस वाले सवार थे।
गवर्नर हाउस की गाड़ी, ये नंबर है गाड़ी का, और ये कुत्ता बैठा है और कुत्ते का प्रोटोकॉल भी देखें जी। इस वीडियो के सामने आते ही गवर्नर सवालों के घेरे में आ गए, लेकिन खुद को घिरता देख उन्होंने इसे विपक्षियों की साजिश बता दिया। फैमिली की प्रोटेक्शन है जो गवर्नर की फैमिली को दी जाती है, और वो मेरी फैमिली के साथ पुलिस की मोबाइल चलती है, जिसमें अगर अंदर कुत्ता मौजूद है तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हालांकि वीडियो बनाने वाले ने दावा किया कि गाड़ी में कुत्ते के सिवा कोई और मौजूद नहीं था और सिर्फ उसे घुमाने के लिए ही गवर्नर की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल